एहसास तो बहुत अच्छा था क्योंकि ये मैं एक कश्मीरी प्रोडक्ट इतनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जा रहा था। जो आर्ट है ये पूरा एक्सप्लोर हो रहा था, तो मेरे को मुसरत तो थी क्योंकि मैं एक अच्छी चीज़ कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस मैं कश्मीर को एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। मेरा नाम वसीम रिफत है और मैं प्रोपराइटर हूँ असलम एक्सपोर्ट्स कंपनी का, और मैं राजबाग में रहता हूँ। जी, मैं काफ़ी सालों से इन टच हूँ कतर गवर्नमेंट के साथ। तो जब भी उनकी कोई इवेंट ऐसी होती है तो वो मुझे मतलब कॉल करते हैं और फिर डील्स फाइनल हो जाती हैं। ओवरऑल ये डील मेरे लिए बहुत आसान थी क्योंकि इसमें मेजर जो कंसर्न था वो प्राइस का था। तो वो मैंने सबसे लीज दे के विद इन 1 आवर हम डील साइन कर चुके थे। लेकिन जो क्वांटिटी वाइज था ये बड़ा हेक्टिक जॉब था, तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए इसमें। जैसे इसमें मतलब लूम्स थे और आर्टिजन्स थे। मतलब फैब्रिक के लिए तो लूम्स चाहिए थे और इसके एम्ब्रॉयडरी के लिए आर्टिजन्स, तो ये सारे इन्वॉल्व करने पड़े। जी, ये एहसास तो बहुत अच्छा था क्योंकि ये मैं एक कश्मीरी प्रोडक्ट इतनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जा रहा था, और प्लस मतलब इससे हमारी जो इसकी ये जो आर्ट है ये पूरा एक्सप्लोर हो रहा था। तो मेरे को मुसरत तो थी क्योंकि मैं एक अच्छी चीज़ कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस मैं कश्मीर को एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। वो बड़ा खुश हो गए क्योंकि मैं उनको खुद नहीं लग रहा था कि ये टाइमली कंप्लीशन होगा, लेकिन जब मैंने दिया दे वर वेरी हैप्पी। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। ये सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, तो बूस्ट तो मिलेगा ही क्योंकि इतने लोग अवेयर हो गए। इवन स्टेडियम में भी बात कर रहे थे आपस में लोग, ये चीज़ क्या है। तो वो बहुत सारों को पता था, तो वो बोल रहे थे इनको ये कश्मीरी प्रोडक्ट है, इस तरह बनता है, इस तरह बनता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी चीज़ हुई वहाँ। एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब लग्जरी आइटम है और यूनिक चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट भी काफ़ी एफर्ट्स लगा रही है कि मतलब इसको प्रमोट करें। वो इस एंड पे तो काफ़ी काम कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड पे, आर्टिजन्स एंड पे, मतलब वो काफ़ी स्कीमें चला रही हैं इनको प्रमोट करने के लिए। लेकिन जो एंड पे ये सेल आउट करना है, उस लेवल पे हमें थोड़ा लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट चाहिए। इसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे ये अभी एडवर्टाइज हो गया वहाँ वर्ल्ड कप में। इसी तरह कोई इवेंट मतलब या बड़े चैनल्स है, इंटरनेशनल चैनल्स है, उस पर थोड़ा हमारे ऐड डालें तो काफ़ी प्रमोट होगा, क्यों नहीं होगा। गवर्नमेंट ने काफ़ी मतलब ये एक्सपोर्ट जो है काफ़ी ईज़ करके रखी है। मतलब ये अब कोई भी कर सकता है, इसमें इतना हैक्टिक नहीं है। और ये सिंगल विंडो है, जैसे शिपमेंट पहुंच गई वहाँ तो वो सारा वहीं एक झटके में हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होता अभी। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वरना ये इसमें जो ट्रांजिट टाइम आ जाता था शिपमेंट में, वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। इवन अगर कनेक्टिविटी रही तो सेम डे फ्लाई कर सकता है आपकी शिपमेंट। पहली चीज़ तो है ये, हमें थोड़ा इनोवेटिव करना है इसमें। जो हमारे शॉल्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है, शॉल्स नहीं बाकी चीज़ें भी है, पैकरमैशी बाकी चीज़, कुछ इसमें नई चीज़ें हमने रंगनी है इसमें, तो वो एक बूस्ट देगा। और थोड़ा हमें रेंज पे भी कंसंट्रेट करना है, किस रेंज में हमारा मार्केट चल सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है हर जगह रिसेशन चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है। ये लग्जरी आइटम में आता है जी। बस इस पे तो सबको एज अ वन काम करना है। जैसे आर्टिजन्स है, गवर्नमेंट है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। तो मतलब ये सारा मिलजुल के फिर हम सक्सीड हो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे काफ़ी रेवेन्यू आ सकता है। इवन इंडिया में काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज आ सकती है, तो मतलब ये एक अच्छी चीज़ है।